अस्सलाम वालेकुम। मैं समाद अली, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका का स्टूडेंट और मैं आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जो बांग्लादेश में न्यू करिकुलम आया है। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें जो मैंने बोला है कि थिंग्स कैरी बिफोर विजिटिंग बांग्लादेश। जो अभी रिसेंट वीडियो मैंने डाली है उसको आप एक बार ज़रूर देखें। वो जो यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए वो बेस्ट वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं करिकुलम इन बांग्लादेश, जो न्यू करिकुलम आया है 2021-22 सेशन के लिए। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितने फेज़ हैं। इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें कितने फेज़ हैं। सबसे पहले इसमें है 4 फेज़। फेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सब्जेक्ट में है। फेजेस के 4 फेज़ हैं 5 साल में, और 5 साल के बाद प्लस 1 साल की इंटर्नशिप वो अलग है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 जो होता है, फेज़ 1 और फेज़ 4, ये 2 फेज़ होते हैं आपके 1.5 ईयर के। जिसमें फेज़ 1 में आपको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो सेम है बिल्कुल। अब आता हूँ फेज़ 2। फेज़ 2 1 साल का होता है, जिसमें हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। ये पहले था हमारा कम्युनिटी मेडिसिन और फार्माकोलॉजी, ओ सॉरी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। लेकिन अब ये चेंज करके फार्मा एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, इन दोनों सब्जेक्ट को लाया गया है। अब आता है हमारा थर्ड फेज, तो वो है 1 ईयर का, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। देन आता है अपना फोर्थ फेज, वो 1.5 ईयर का है। उसमें आता है सर्जरी, मेडिसिन एंड गायनी। ठीक है, अब जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की है, तो टोटल आपका कोर्स हो जाता है 6 साल। अब आते हैं अपना फेज 1 में, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं। उसमें आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में सेम आइटम होगा। सबसे पहले आपका आइटम जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे मान लो आपका थोरेक्स सिस्टम चल रहा है, मतलब थोरेक्स कार्ड है एक, थोरेक्स का पूरा कार्ड है। उसमें जितने भी विसरा आते हैं, जितनी भी बोन्स आती है, उसका पहले आइटम स्टार्ट होंगे। तो जैसे मान लो आपका सबसे पहले हार्ट हुआ, हार्ट का एक आइटम होगा। पहले मैम आपको पढ़ेंगे हार्ट, देन उसका एक आइटम होगा। फिर उसके बाद लंग्स है, उसका एक आइटम होगा। ऐसे ही करके ये तो हो गया विसरल पार्ट। अब आते हैं बोन्स में। बोन्स में आता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, आर्टिकुलेटेड हैंड, देन आपके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा, इन सब का, वेब्स, इन सब का होगा आइटम। ये आपको पहले पढ़ाएंगे सेम एज, फिर उसके बाद इसका आइटम लेंगे। अब जैसे ही आपका पूरा थोरेक्स कार्ड कंप्लीट होता है, जैसे पूरे विसरा थोरेक्स की कंप्लीट हो गए, पूरे बोन्स थोरेक्स की कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद अब इसका आपके क्या करेंगे, इसका एक लेंगे कार्ड। कार्ड में क्या होगा, वाइवा प्लस रिटर्न। सबसे पहले आपका होगा रिटर्न। रिटर्न में सेम क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न क्वेश्चन अलग होते हैं, वाइवा क्वेश्चन अलग होते हैं। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि रिटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, एंड वाइवा के क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग होते हैं, सिर्फ एनाटॉमी में। सिर्फ ऐसा एनाटॉमी में होता है। तो आपको सबसे पहले रिटर्न देना है, फिर उसके बाद आपको वाइवा देना है। वाइवा जैसे आपने आइटम दिया था, वैसे ही आपका एक एचओडी जो होती है वो आपका वाइवा लेंगे। तो आपको उसको क्लियर करना है। देन आपका सेकंड कार्ड आएगा। सेकंड कार्ड में सेम एब्डोमेन शुरू होगा। एब्डोमेन में जितने विसरा, जितनी बोन आती है, उन सबका आइटम होगा। पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर उसका आइटम लेंगे। अगर आपके सारे आइटम क्लियर हैं, देन आपको कार्ड देना है। अब जो ये 2 कार्ड हो गए, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, अब इन 2 कार्ड के बाद आपका होगा एक टर्म। उस टर्म में सेम करिकुलम होगा, जैसे आपने कार्ड दिया है वैसे ही आपका टर्म होता है, रिटर्न प्लस वाइवा। लेकिन रिटर्न तो सेम होता है, लेकिन वाइवा के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें ऐड करी जाती है एनाटॉमी में, जैसे सरफेस मार्किंग। ठीक है, देन उसके बाद डाइसेक्शन एंड रेडियोलॉजी। ये 3 जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मतलब 3 जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये ऐड होती है। इनके अलग से मार्क्स मिलते हैं, इनको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आपको अलग करना है, रिटर्न आपको अलग करना है, और वाइवा आपको अलग करना है। और इन तीनों में पर्टिकुलरली पास होना है, मतलब सब में अलग अलग पास होना है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना है, वाइवा में आपको अलग पास होना है, रिटर्न में आपको अलग पास होना है। तो अगर आप इन तीनों में पास हो जाते हैं, देन आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गया, सेम एज सेकंड टर्म, सेम एज थर्ड टर्म। ऐसे ही सेकंड टर्म होगा, ऐसे ही थर्ड टर्म होगा। जब आपके ये तीनों टर्म क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एनाटॉमी में, देन ऐसे ही जैसे मैंने एनाटॉमी को बताया टर्म के बारे में, ऐसे ही मैं फिजियोलॉजी में जाता हूँ। फिजियोलॉजी में भी सेम ऐसे ही होता है, रिटर्न प्लस वाइवा। आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका आइटम लेंगे। जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे एक कार्ड के, देन उसके बाद एक कार्ड होगा। कार्ड के बाद सेकंड कार्ड होगा। सेकंड कार्ड के बाद टर्म होगा। उस टर्म में उसमें कुछ ऐड नहीं होता, उसमें बस रिटर्न और वाइवा होता है, और एक प्रैक्टिकल होता है जो लिखने का होता है। वो इतना मतलब वो दे सकते हैं, मतलब वो देते हैं। उसमें भी सेम होता है, प्रैक्टिकल में अलग पास, रिटर्न में अलग पास, एंड वाइवा में अलग पास। तो ऐसे ही करके आपको बायो में भी होता है, बायोकेम में। अब आपके टोटल 9 टर्म हो जाते हैं, 3 फिजियोलॉजी, 3 एनाटॉमी एंड 3 बायोकेमिस्ट्री। इन तीनों में आपको पास होना है। तो मतलब 9 टर्म में से आपके 9 टर्म क्लियर होंगे तो आपको प्रॉफ में एलिजिबल करेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई।
जो प्रॉफ में एलिजिबल होने की। लेकिन अब जो बच्चे आते हैं, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म में ही फेल हो गए या फर्स्ट कार्ड में भी फेल हो गए तो उसका क्या है। उसमें ये होता है, मान लो आपने फर्स्ट कार्ड दिया, फर्स्ट कार्ड में आप अगर हो गए फेल तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, उसकी होती है सप्ली मैक्सिमम 10 डेज बाद। कार्ड की सप्ली होती है मैक्सिमम 10 डेज बाद, 10 दिन बाद उसकी सप्ली होगी। सप्ली में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी वाइवा होता है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। अगर उसमें भी पास नहीं हो पाते तो कार्ड की भी रीसप्ली होती है, देन उसमें पास हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म। अब मान लो आप टर्म में फेल हो गए, टर्म में भी सेम सप्ली होगी, सप्ली की भी रीसप्ली होगी। और अगर आप रीसप्ली में ही फेल हो जाते हो तो एंड में जाके जब तीनों टर्म कंप्लीट हो जाते हैं एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के, देन उसके बाद आपका होता है असेसमेंट। अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आप प्रॉफ में एलिजिबल होते हैं। आइटम पेंडिंग अगर लगता है तो आइटम पेंडिंग हम नेक्स्ट डे दे सकते हैं, पेंडिंग आइटम बहुत इजीली लेते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन दिक्कत जो है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ थोड़ी सी मतलब मैम को 30% 40% दिखाना पड़ेगा कि मैं पढ़ता हूँ। 30-40% भी आप दिखाएंगे तो आपको प्रॉफ में एलिजिबल कर देंगे। और प्रॉफ मेरे को लगता है टर्म से भी ज़्यादा ईजी होता है। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट फेज निकल गया, जिस फर्स्ट फेज में 1.5 ईयर का होता है, इसमें बांग्लादेश में 1 एंड सेकेंड ईयर दोनों इंक्लूड होते हैं फर्स्ट फेज में। अब हम आते हैं फेज़ टू पे। फेज़ टू पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी हो गया, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूँगा। फेज़ टू जो होता है उसमें मैंने बताया आपको फार्मा एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। फार्मा में ये 1 साल का होता है, तो फार्मा में भी सेम होता है आइटम, सेम एज फिजियोलॉजी, आइटम टर्म, सॉरी आइटम। इसमें हाँ, फेज सेकंड में ये बात होती है कि सिर्फ फर्स्ट फेज में ही आपके कार्ड होते हैं, सेकंड फेज में आके आपके कार्ड खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 2 टर्म होते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज में जैसे थर्ड ईयर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, फार्मा एंड फॉरेंसिक मेडिसिन में आपके आइटम रेगुलर होंगे लेकिन कार्ड नहीं होगा, सीधा टर्म होगा। टर्म कब होता है? 6 मंथ के इंटरवल पे, तो 6 महीने बाद आपका टर्म होगा, उसमें आपको पास होना है। फिर देन सेकंड टर्म होगा, 2 टर्म होते हैं इसमें, तो दोनों टर्म में पास होना है तो एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, आप एंड में सप्ली दे सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं अपने फोर्थ फेज में। उसमें भी सॉरी थर्ड फेज में आता है कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो एंड माइक्रो, सेम एज फार्माकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। आइटम एंड टर्म, नो कार्ड, 6 मंथ में होंगे, 2 ही टर्म होंगे। देन आता है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में थोड़ा सा चेंज है, उसमें ना टर्म होते हैं ना कार्ड होते हैं, आइटम होते हैं सिर्फ नाम के लिए। मेरे को नहीं लगता उसका मतलब होते होंगे आइटम बहुत से कॉलेज में, हमारे कॉलेज में इतना प्रेफर नहीं देते हैं हम आइटम को, लेकिन आइटम होते हैं रेगुलर। देन उसके बाद टोटली वार्ड चलता है, उसमें वार्ड में ही आइटम होते हैं। देन उसके बाद आपका होता है एक असेसमेंट। असेसमेंट मतलब जितना आपने पढ़ा उसका एक टेस्ट। देन उसके बाद आपकी ब्लॉक शिफ्ट लगती है, ब्लॉक में जाते हैं। देन उसके बाद फिर जब प्रॉफ नज़दीक आने वाला होता है उससे 1-2 महीने पहले आपके असेसमेंट स्टार्ट होते हैं। असेसमेंट दोबारा होते हैं, उसके बाद एलिजिबल लिस्ट आती है, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं, प्रॉफ में बैठते हैं। तो अटेंडेंस एक मैटर करती है यहाँ पे, मैंडेटरी है 75%। उसके बाद हम आते हैं एनआर्ट पे। एनआर्ट में डाइसेक्शन होता है रियल बॉडी पे, जो बहुत से लोग सोचते हैं डमी पे कराते हैं, डमी पे नहीं कराते, रियल बॉडी होती है, कैडेवर होता है, उस पर हम करते हैं डाइसेक्शन, मैम सिखाती है। देन आपको टर्म में एंड प्रॉफ में बताना होता है, पूरा डाइसेक्शन बताना होता है मैम को। देन उसके बाद आता है फॉरेंसिक मेडिसिन में। जब आप फेज़ टू में आएंगे तो फॉरेंसिक मेडिसिन में होता है ऑटोप्सी। उसमें क्या होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आप जाएंगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे डेड बॉडीज आएंगी ऑटोप्सी के लिए, एंड आपको वो ऑटोप्सी दिखाई जाएगी, आपसे करवाई जाएगी कि आपको क्या नॉलेज मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन आप एक डेड बॉडी से लेते हैं, या कौन सा केस है, केस पे डिपेंड करता है। या अगर हैंगिंग का कोई केस आया तो उसका कंडीशन कैसी होगी, उसको कैसे पता लगाएंगे, फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इन सब के ऊपर अपन आप लोगों को दिखाएंगे फॉरेंसिक मेडिसिन में ऑटोप्सी। तो 7-8 दिन का होता है ये, 7-8 दिन का होता है। उस पर एक आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है प्रॉफ से पहले, जो प्रॉफ में देते हैं, और बहुत मतलब अच्छा होता है उसमें। एंड आपके लेक्चर भी होते हैं वहाँ जाके, आपको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। दूसरे कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जिस कॉलेज में आप जाएंगे, वो आपको पहले थोड़ा बताएंगे ऑटोप्सी के बारे में। तो जब भी आप ऑटोप्सी पे जाए तो ऑटोप्सी की एटलीस्ट डेफिनेशन तो याद करके ही जाए, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, मैंने वीडियो बनाया है ऑटोप्सी पे भी, आप देख सकते हैं मेरा चैनल पे, बनाई थी मैंने। एंड अब आ जाते हैं वो थर्ड फेज में, उसमें आता है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन में आपको लेके जाएंगे RFST पे। RFST होती है रेजिडेंट फील्ड साइट ट्रेनिंग, उसमें आपको लेके जाएंगे। देन उसमें भी यही होता है, उसमें भी रिपोर्ट बनानी होती है आपको। देन वो प्रॉफ में आपको सबमिट करनी होती है, प्रॉफ में उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे। तो आपको मतलब 10 इंस्टीट्यूट के आसपास लेके जाएंगे यहाँ पे, उसके बारे में आपको बताएंगे। वहाँ पे बताएंगे कि कुछ कुछ तो होता है मॉस्किटो कंट्रोल कैसे करेंगे, कुछ होता है डायरियल डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे,
देन आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, रैबीज़ में मतलब रैबीज़ के पेशेंट दिखाएंगे आपको, ठीक है, ये सब दिखाएंगे आपको, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, उस पर भी आपको रिपोर्ट बनानी होगी। वो होता है 14-15 दिन का, वो आपको लेके जाते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं अपना फाइनल फेज में, मतलब जो 4 फेज होता है वो फाइनल ईयर, उसमें भी सेम फर्स्ट ईयर की तरह ही होता है, उसमें ऐसे ही पढ़ाते हैं, उसमें भी वाइवा वाइवा होता है, लेकिन उसमें कोई बाहर लेके नहीं जाते, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन लेके जाते हैं, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट में आपको लेके जाते हैं बाहर, ऑटोप्सी और आरएफएसटी के लिए। अब आते हैं यहाँ पर का कॉलेज का पिकनिक। कॉलेज का पिकनिक जाता है 1 साल में 1 बार। अब वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको 1 दिन के लिए लेके जाए या फिर मतलब आपको ऐसे टूर के लिए लेके जाए, जैसे 2-3 दिन के लिए जाते हैं। हमारा कॉलेज तो 1 दिन के लिए लेके गया था, जो मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं। देन हम अब आते हैं आपका, अब क्या बचा, इसके स्पोर्ट्स डे भी होता है आपके कॉलेज में, स्पोर्ट्स वीक, सॉरी स्पोर्ट्स वीक होता है, अभी हमारे कॉलेज में स्टार्ट होने वाला है शायद, या फिर नहीं, हमारे कॉलेज में हो चुका है, शायद जनवरी में हुआ था, तो आपके कॉलेज में भी होगा ऐसे स्पोर्ट्स वीक। ये सब होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं। तो अब हम आते हैं इंडिया से रिलेटेड, क्या है इंडिया से रिलेटेड, देखो इंडिया में 4.8 ईयर का एमबीबीएस है, यहाँ पे 5 ईयर का है, वहाँ पे भी 1 साल की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो सिमिलैरिटी तो है, सब्जेक्ट सेम है, बुक सेम है। देन उसके बाद आपका ये ईयर्स का बस 2 महीने यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे 2 महीने कम है। एंड बस यही सब है। तो अच्छे से पढ़ो। बांग्लादेश जो आने वाले हैं, वो कुछ कुछ कॉलेज का मेरे को पता लगा है, जैसे काफ़ी सारे कॉलेज का स्टार्ट हो चुका है, होली फैमिली का शायद 22 मई से स्टार्ट है, तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि क्लास पोस्टपोन होगी, कोई अपडेट नहीं है। ये लोग मतलब जितना भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आपके कंसल्टेंट आपसे झूठ बोल रहा है कि अगर क्लास पोस्टपोन होने की बात कर रहा है तो क्लास पोस्टपोन नहीं होगी, वो बस आपको टला रहा है, टाल रहा है आपको, कि आपका शायद उसको वीज़ा ना मिला हो, उसको प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको बोलें कि जल्दी से जल्द मेरा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मेरे को बांग्लादेश जाना है, ताकि आप अच्छे से सेटल हो सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप ज़रूर ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ आए, ताकि यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबली आप यहाँ पे सेटल हो पाए, ताकि आपके पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाई हो जाएं, उनको रहे कि मेरा बच्चा ठीक है, सेफ है। देन उसके बाद आपके पेरेंट्स वापस जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेशर्स भी होता है, जो कि हमारा तो नहीं हुआ था, पर हमने जूनियर्स को दिया था, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। फ्रेशर्स होता है, देन फेयरवेल भी होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप आएंगे तो। काफ़ी फेस्ट वेस्ट का मेरे को इतना पता नहीं है, अच्छे कॉलेजेस में होता है, जैसे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हो गया, होली फैमिली हो गया, इन सब कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार होते हैं। बाकी छोटे मोटे कॉलेज में, जैसे जिनकी फ़ीस थोड़ी लो है, उन पे मेरे को नहीं लगता होते होंगे। और ये जो अब बहुत से लोग, ये तो मेरी करिकुलम पे एक वीडियो हो गई, अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब मेरे को डीएम करते हैं कि कॉलेजेस बताएं अंडर इसमें, लो बजट में या फिर हाई बजट में बेस्ट कॉलेजेस बताएं। तो इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरा 2-3 दिन में आ जाएगी, उस पर आप देख सकते हैं। मैं उसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज वही बताऊंगा जिसकी जो फीस होगी वो 35 to 42,000 डॉलर के अंडर होगी, इनके बीच में जो फीस होगी वो मैं आपको कॉलेज बता दूंगा। 10-12 कॉलेज के आसपास है वो मैं आपको बताऊंगा, और उनके लोकेशन भी बता दूंगा, कौन सा ढाका में है, कौन सा ढाका से बाहर है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। एंड जो मैंने पिछले वीडियो में अपनी बात करी थी टेलीग्राम चैनल की या फिर टेलीग्राम ग्रुप की, तो वो हमने इनिशिएट कर दिया है, उसका ग्रुप तो बन चुका है, उसका जो लिंक है वो हम इसमें दे देंगे। तो जो भी कॉलेज की जितनी भी लिस्ट होगी वो उस ग्रुप में आएगी, एंड ये जो करिकुलम का है ये भी उस ग्रुप में आएगा, तो आप उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आपको मैंने बोला है कि मेरे को डीएम कर सकते हैं, डीएम करें इंस्टाग्राम पे, या तो ग्रुप में मैसेज कर दें, क्या पता, मतलब मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे, वो भी उसमें ऐड है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मतलब हमारा, कि हम जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब दें, आपके सारे डाउट क्लियर करें। एंड जो जिन जिन जिनका नीट हो चुका है उनको तो आंसर की मिल गई होगी, देन आप अच्छे से मतलब अपनी स्कोर चेक करें। एंड अगर आपका 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, 1 साल ड्रॉप ले लिया है आपने, तो आप कोशिश करें कि आप एडमिशन ले लें बांग्लादेश में। अगर आप बांग्लादेश में नहीं चाहते हैं तो देन यू यू कैन गो ऑन रशिया, एंड अलग अलग कंट्री भी है, ये भी जा सकते हैं, रशिया, किर्गिस्तान, एंड यूक्रेन तो खैर मना कर दिया, चाइना भी मना कर दिया, तो आप जा सकते हैं काफ़ी काफ़ी कंट्री में। और बेस्ट ऑफ लक सभी को नेक्स्ट 2025 नीट के लिए, और रिजल्ट के लिए 2024 के नीट के लिए।
तो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड join my Telegram group. Okay.